जय हिंद दोस्तों। आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए यूपी टूलेसी पेट का घटना चक्र से टेस्ट सीरीज करा रहे हैं आपको। ठीक है, हमने आपको 7 टेस्ट खत्म करा चुके हैं। आज 8वां टेस्ट हो जाएगा और 2 टेस्ट और बचेंगे। आपको 20 तारीख तक पूरा टेस्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट का रिवीजन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बार फिजिकली भी लगा सकते हैं आप लोग खुद खरीद के भी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लक्षद्वीप का मिनी द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? ये किस देश का हिस्सा था? ये मालदीव का हिस्सा था। इसका मालदीव का हिस्सा था। इसको बाद में भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, अगला आते हैं। और आपका यह द्वीप 9 डिग्री चैनल के पास है। किस डिग्री चैनल के पास है? मिनी का 9 डिग्री चैनल के पास है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन है? लद्दाख। उसका दूसरा नंबर आपका कौन है? जम्मू कश्मीर है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? तो गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र, बैसाखी, यही आपका सही नहीं है। बैसाखी क्या मनाई जाती है? पंजाब में। ये पंजाब का त्योहार है। पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों को ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्तर विन्यास। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी से एक दिन पहले। ठीक है, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ पर स्थित है? ये आपकी कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है रूमी दरवाजा? ये लखनऊ में स्थित है। ये नवाब आसुद्दौला के शासनकाल के दौरान में बनाया गया था। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ मूल रूप किस भाषा में लिखी गई है? ये किसकी किसकी है? ये महात्मा गांधी जी की है बुक, और ये मेनली गुजराती में लिखी गई है। ठीक है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो उसको मैक्सिमम 4 माह तक रोक सकता है। पहली बार 3 माह के लिए, और अगली बार अगर विधानसभा फिर उसको भेजता है सेम, तो उसको अगली बार 1 मंथ के लिए रोक सकते हैं। तो टोटल मिला के 4 मंथ उसको डिले कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, यानी कैपिटलिज्म की व्यवस्था नहीं है? तो वह सेवा प्रयोजन। क्योंकि निजी संपत्ति का अधिकार होगा ही, प्रतियोगिता होना ही होना, उपभोक्ता को चुनाव करने को स्वतंत्र है वो। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लगाया, यानी जीएसटी सबसे पहले लगाने वाला कौन सा देश है? फ्रांस है। कौन सा देश है? फ्रांस है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके लिए सूक्ष्म वित्त अध्ययन के लिए, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वाई.एच. मालेगाम। ठीक है, तो वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो ये हथकरघा विकास से है। किससे? हथकरघा विकास से है। अब आते हैं हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये तो सबको पता होगा, 1951 से 56। तो एक का क्या है? 2 नंबर, यानी कि इनमें से कोई होना चाहिए। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो इसमें देखो मिलाना नहीं, आपको तीसरा शिक्षा से मिल जा रहा है 1961 से 66। फिर छठवीं आपकी कौन सी हो जाएगी? सबसे जो लास्ट हो गया आपका, और आपका क्या हो जाएगा? चतुर्थ ये हो गया। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरता है? सबसे ज्यादा तेज ठोस में होता है। पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, देन गैस। ये स्पीड होती है किसकी? ध्वनि के। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा? टाइलिन है। कॉको के अध्ययन को कहा जाता है? तो फंगस। फंगस के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है? फंगस के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। और सेल को अध्ययन कहा जाता है साइटोलॉजी। और ब्रेन को अध्ययन को यानी कि न्यूरोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम को। और मांसपेशियों का अध्ययन का मायोलॉजी।
प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे पीईटी कहा जाता है। पीई टी का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका क्या है? पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट है। निम्नलिखित में से किसी एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है? एप्सम साल्ट जाना जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है इप्सम सॉल्ट। ठीक है। MgSO4 क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? MgSO4। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके? स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 फर्स्ट में डिफाइन किया गया, वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर प्लस 6 मेंबर और थे। 6 मेंबर कौन कौन से थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान। लेकिन इनमें से BL मित्र के स्थान पर MN माधवराव तथा DP खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण TT कृष्णाचार्य को इस समिति में शामिल किया गया था। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल होता है? तो उनका 5 साल होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के संगठक हैं? तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का प्राक्कलन समिति को जुड़ा हुआ वाहन कहा जाता है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को कहा जाता है प्राक्कलन समिति की जुड़ा हुआ वाहन। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो इनको बनाया गया था मुंबई में। कहाँ बनाया गया था? बम्बई में इनको बंदी बनाया गया था और इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसने कहा था माउंटबेटन ने। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? हार्डिंग था। और जब जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था, उसी टाइम क्या किया गया था? जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया था 1912 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1934 में। इसका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में गठन हुआ था और पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? पटना में। कहाँ पर हुई थी? पटना में। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो इनमें से खान अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता है, इसे लाल कुर्ती कहा जाता है। ठीक है। या सीमांत गांधी भी कहा जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किए थे? तो महालवाड़ी व्यवस्था ऑल्ट मैकेंजी। ये लगभग 30% ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र में लागू था। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा टेम्पल किस समुदाय से संबंधित है? ये संबंधित है जैन से। माउंट आबू का जो टेम्पल है जैन टेम्पल है। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। किसके द्वारा लड़ा गया था ये? तो कलिंग का युद्ध ये अशोक तथा खारवेला के राजा थे। ठीक। और इसका उल्लेख 13वीं शिलालेख में इस युद्ध का संदर्भ मिलता है। किसमें? 13वीं शिलालेख में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। स्मारक और निर्माता अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर। मोती मस्जिद आगरा ये शाहजहां। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? पुष्यभूति किया था। किसने किया था? पुष्यभूति ने किया था। और इस टाइम का जो प्रतापी शासक था वो हर्षवर्धन थे। भारतीय जनगणना आमतौर पर हर वर्ष कितने वर्ष के बाद होती है? तो कितने वर्ष के बाद होती है? 10 वर्ष के बाद होते हैं। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो वो 24.56% है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे बड़ी कहाँ पर स्थित है कोरल रीफ? ये ऑस्ट्रेलिया में है।
सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में है। ठीक, कहाँ पर? गुजरात। और इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट लगभग 455 फीट है, लंबाई 1210 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देश, मुद्रा, बुल्गारिया, बुल्गारिया क्या है? तो बुल्गारियन ले हो जाएंगे। इसराइल की न्यू शेकल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएंगे? पेरू की न्यू सोलो हो जाएगी। चेक गणराज्य की कोरोना। क्या इसका आपका 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4 से ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं पैराग्राफ 41-42, इसके दिन पैराग्राफ हैं। तो माय ब्रदर डेविड वाज ऑलवेज क्लोज टू आवर ग्रैंड मदर बोथ। ये पुराना ग्राफ दिया था, उसको छोड़ देते हैं, पुराना ग्राफ उठा के दे दिया इसमें। एक्जुबरेंट एंड चंक ऑफ डॉट था इसमें। गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड, क्या है? गैरुलस। गैरुलस में क्या होता है? इसमें होता है मुखर या गप्पी या बक्की या वचाल यानी बातूनी। इसका कम बातें वाले का वजह से टाक एटिव। मोडेस्ट, मोडेस्ट का कहते हैं इंटोनिम चाहिए। तो मोडेस्ट में इसका होता है विनयपूर्ण या सविनय यानी सहनशील, विनम्र। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? कंसिएटेड। पर्सन आर थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन। सेंटर ऑफ अटेंशन क्या होता है? साइनोसियर होता है। चपला, चपल, तो चपला क्या होता है? बिजली, बिजली होती है, चपल होता है तेज। विपद जाल। संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद है? व्यंजन संधि विच्छेद है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, दामोदर, चक्रपाणी, लेकिन मुक्त पुरुष, मुक्ति पुरुष क्या है? विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, दक्षिण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो क्या हो जाएगा आपका? पूरब, पश्चिम, पश्चिम, उसके बाद आपका उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण को वाम भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण क्या हो जाएगा? वाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, किनारे लगना, क्या है? किनारे लगना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका होगा किसी कार्य को समाप्त करना, किसी कार्य को समाप्त होना। अब हम लोग आते हैं मैथ के सेक्शन पर। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात करें। क्या दिया है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो पहले इसको क्या करना है? आपको बनाना है। तो क्या करना, पहले आपको बनाना है, तब आपका ये बनेगा। ठीक है, तो अगर क्या करें, इसमें 10 का भाग, इसमें 10 का भाग, इसमें 10 का भाग, इसमें 10 का भाग देते तो क्या हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, जी नहीं, जीरो जो ऊपर वाला लिखा तो वही रहेगा। और क्या करते हैं हम लोग? 0.08 डिवाइड बाई 10 कर दें, इंटू 0.8 डिवाइड बाई 10 कर दें, प्लस ऐसे सेम बना दिया वाला, तो सेम ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला बन जाएगा तो हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये बन रहा फार्मूला। तो ये बराबर क्या होता है? ए प्लस बी होता है। ठीक है, क्या होता है? ए प्लस बी होता है। अब ए प्लस बी बराबर उठो रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ए कितना आपका? लेकिन हाँ, अब यहाँ पर क्या आपने 100, 10 का भाग दिया था, 10 10 का 100 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्योंकि 100 का नीचे जा रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू 100 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 1.4, 8 से 14 1.4 हो जाएगा, प्लस इंटू 100 140 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है? यस के 20%,
का 15% 126 है, तो यश का मान ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा क्या करना देना आपको, सीधा सीधा क्या करना आपको, यश गुणे 20% बटे 100 इंटू 15% बटे 100 इक्वल टू 126। ठीक है, तो इससे जीरो जीरो कट दे, 15 23 हो जाएगा, 30 से एक जीरो कट जाएगा, 3 आ जाएगा, यश गुणे 3/100 इक्वल टू 126 हो जाएगा। इक्वल टू कैसा होगा, भी मल्टीप्लाई उधर कर दें, तो 126 × 100। ठीक है, तो 3 का भाग दीजिए, तो यश बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 42 आंसर आ जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो क्या बताए थे, सबका भाग दीजिए, 3/5, 2/3, 5/6, 4/4। 3/5 भाग देंगे क्या आ जाएगा, 5 छक्का 30, 0.6 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 2/3, 2/3 देंगे भाग क्या आ जाएगा, 0.66 आ जाएगा। ठीक है, 5/6, 5/6 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 8 से 48 यानी 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, सॉरी 0.83, क्योंकि 50 नहीं है, क्या आ जाएगा आपका 0.83। ठीक है, फिर 5/48 क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। अच्छा, ये 8 वर्ग का 5/48, तो कितना क्या पूछा, सबसे छोटी है, सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 3/2। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं के योग छठी संख्या का 7 गुना है, यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यार अब 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। छठी संख्या अगर मान ले हम क्या क्या कह रहा है, अगर हम छठवीं संख्या मान ले x, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, 7x, छठी संख्या क्या हमारी x है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है, तो क्या कह रहा है, अगर इन सभी का क्या औसत है 136 है, डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 136। ठीक, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, अगर हम लोग 7 को मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो 8x बराबर 136 × 7 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, तो 8x बराबर 136 × 7 हो गया। अब 8 से अगर कट कर दें हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 8 बन जा 8 बचे कितना हमारा, तो 5 बचेगा, 8 7 56 गुणे आ गया 7, 17 7 102 आ गया, x बराबर कितना आ रहा है आपका 102। ठीक है, तो आपकी छठी संख्या क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कह रहा, 60 विद्यार्थी की कक्षा में 60% छात्र हैं। ठीक है, यदि 25% छात्राएं साइकिल से स्कूल आते हैं तो कितने छात्राएं स्कूल से नहीं आते हैं, ये बता रहा है कितने बच्चियां स्कूल से नहीं आती। ठीक, तो 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% छात्र हैं, तो इसका मतलब 40% छात्रा हैं, तो 60 का 40% कितना आ जाएगा, मतलब 24 गर्ल्स हैं। ठीक है, 24 गर्ल्स में से 25% छात्राएं उस स्कूल से साइकिल से आते हैं, तो 25% इसके निकाल ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 25 × 100, 25 तो नहीं 50, 25 × 100 आ गया। ठीक है, 25 तो नहीं 50 आ जाएगा। ठीक, एक सेकंड रुकिए आप लोग, क्या करना है इसमें आपको, इसमें आपको निकालना गर्ल्स के कितने स्कूल नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर निकालने कितनी आई हैं,
तो इसमें आपका आ जाएगा 24%। जो 24 तो टोटल का लगा है, जो टोटल कितनी लड़कियां हैं 24, जो स्कूल में हैं टोटल लड़कियां 24 हैं, 25% इसमें नहीं आती हैं, ठीक है। 25% बटे 100 कर देंगे, 25 × 24 कितना आ जाएगा, 25 × 4 = 100, 25 × 2 = 50, 50 × 10 = 60 बटे 100, दो चीज कैंसिल हो जाए 6। तो 6 लड़कियां स्कूल साइकिल से आती हैं। कितनी लड़कियां स्कूल से नहीं आती, 24 - 6 आ जाएगा इक्वल टू 18। 18 लड़के स्कूल साइकिल से नहीं आते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या है, गोलू भोला का पुत्र है। गोलू क्या है, पुत्र है, ठीक है। शीतल गोलू की पुत्री है। शीतल कौन है, गोलू की पुत्री है। चित्रा दिलीप का पुत्र है। कौन, चित्रा दिलीप की पुत्री है, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। और दिलीप भोला का भाई है। दिलीप क्या है, भाई है। दिलीप भोला का भाई है। तो चित्रा का शीतल से क्या संबंध है, चित्रा का शीतल से क्या संबंध है, यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या पहुंचेगा, तो आ जाएगा आंसर बुआ, ठीक है। बुआ भतीजा आंसर आ जाएगा, बुआ भतीजी। यदि 20 फरवरी 2013 को बुधवार था, कब, 20 फरवरी 2013 को बुधवार था, तो 28 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, तो क्या है, 20 फरवरी 2013 कौन सा था दिन था, वेडनेसडे, ठीक है। तो अब आ जाएगा 20 फरवरी 2014 कौन सा आ जाएगा, वेडनेसडे के बाद कौन सा आता है, थर्सडे, ठीक। तो 20 फरवरी 2015 को फ्राइडे, 20 फरवरी 2016 को सैटरडे, क्योंकि इसमें कोई लीप ईयर अभी नहीं मिला, ठीक है। क्या है, लीप ईयर कोई नहीं मिल रहा। अब फरवरी में क्या है, 20 फरवरी, अब 8 दिन और बच रहा है। तो 8 दिन में क्या आ गया, 7 दिन तो चला गया, 0 हो गया, एक दिन बचेगा, तो क्या हो जाएगा, संडे, ठीक। आंसर आएगा आपका रविवार। असंगत अलग करें, पारिस्थितिकी विज्ञान, मायोलॉजी, त्वचा विज्ञान, नेत्र विज्ञान। इसमें आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र विज्ञान, ठीक। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, सभी पौधे शाक हैं, कुछ शाक पेड़ हैं, और सभी पेड़ झाड़ियां हैं, ठीक। सभी पौधे क्या हैं, शाक है, कुछ शाक पेड़ हैं, कुछ शाक क्या है, ट्री है, ठीक। और सभी ट्री झाड़ियां हैं। तो ये वेन डायग्राम बन रहा है। अब देखते हैं हम लोग, कुछ झाड़ियां पौधे हैं, कुछ झाड़ियां पौधे हैं, कुछ नहीं है, हो भी सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कुछ झाड़ियां शाख हैं, तो शाख तो है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो रहा है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, TYR को 65, गैप को 26 लिखा जाता है, तो यम ओ जे को किस रूप में लिखा जाएगा, तो इनको ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। टी आपका कितना होता है, 20, TYR, तो टी आपका हो गया 20, वाई आपका 25, R 18, कितना हो रहा आपका ये 63। अगर इसमें 2 ऐड कर दें हमारा हो रहा 65, ठीक है। इस तरह गैप का जी कितना आपका 7 + 1 + 16, ठीक। ये कितना हो रहा आपका 24, प्लस 2 ऐड कर दिया, इसमें हो गया 26, तो ऐसे निकालना आपका, ठीक है। तो यम कितना आपका 13, ओ कितना आपका 15, 10, 2 इक्वल आ जाएगा 40, ठीक है। आंसर हो गया 40।
अगला क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? या कुशीनगर में। कहाँ पर की जाएगी? कुशीनगर। ठीक है। विश्व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? किसने जीता है? एच एस प्रणव ने जीता है। एच एस प्रणव ने जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगस्त 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? किसने जीता है? स्पेन ने। किसको हरा के? इंग्लैंड को। कमल के फूल की नई प्रजातियां नमो 108 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? CSIR NBIR के द्वारा। ठीक है। NBRI के द्वारा, लखनऊ। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किस जिले को दिया गया है? क्या कह रहा है? 65 नंबर। किस जिले को दिया गया है ये? तो उड़ीसा के गंजाम जिले को दिया गया है। और स्टेट की बात की जाए तो स्टेट MP को दिया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? उड़ीसा का है। ठीक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 161वां। कौन सा स्थान है? 161 स्थान भारत का। पहला नंबर नॉर्वे, दूसरा आयरलैंड है। जून 2023 में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? सेल्सेट सौलो को। ठीक है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। सितंबर 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मिशन क्या है? तो कौन सा? आदित्य-1 है। अगस्त 2023 में LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किस जिले में किया गया है? कहाँ पर किया गया? कुपवाड़ा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। अब हम लोग आते हैं पैराग्राफ हिंदी के। ठीक है। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं। कौन से? बग्गी, फिटन, टमटम। ठीक है। बग्गी बंद डिब्बा की होती है, तो फिटन और टमटम खुले वाहन होते हैं, जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अशक्त की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़ा होते हैं। वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 8वीं सदी के उत्तरार्ध व 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिससे कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ एक या यानी एक इक्के इस्तेमाल के लिए है। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवहन वाहन होता था, किंतु किफायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने लगे। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों को भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल और चांदी के घुंघरू बांध दिए जाते हैं। ठीक। तो आप लोग इसको पढ़िए पैराग्राफ को, उसके बाद आगे क्वेश्चन कराते हैं। थोड़ा पानी पी लें। तो पहला क्या लिखा है? सामाजिक आर्थिक बदलाव। सामाजिक और आर्थिक बदलाव किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया है? ठीक है। किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया? हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता था? किस रूप में? कशीदाकारी युक्त में। तांगा किस रूप में इक्के से अलग है? तांगा किस रूप में इक्के से अलग है? तो किस रूप में? भारी और बड़ा वाहन है। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप। ठीक। तांगे और इक्के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगला पैराग्राफ आते हम लोग 76 से 80 तक। सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था और रेल के पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है।
अभी वो इससे आगे सोच भी नहीं पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक एक सामने एक लच्छी था, मुसाफिरों की जान बचा। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने खुद से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान से कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रुकी? बालक ने रेल के उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण का प्रकट करता है? हम्म तो किस गुण को प्रकट प्रकट करता है ये? धैर्य, परिहित, दूसरों का हित। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो घड़ी क्यों देखी थी? रेल के आने का समय हो रहा था। बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की क्या व्यक्त करता है ये? सूझबूझ। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन के बच्चे के प्रति भाव कैसे आया? शाबाशी देने का भाव आया। सॉरी। अब हम लोग आते हैं ग्राफ के सेक्शन पर, ठीक है। तो ग्राफ का सेक्शन बिल्कुल इजी है आपका, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना, आसानी से हो जाएगा। तो क्या दिया है? तालिका एक कंपनी द्वारा 1992 की पहली छमाही के दौरान उत्पादित सभी 4 प्रकार के स्कूटरों की कुल संख्या दर्शाती है। अब क्या है? किस महीने में सभी प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन सबसे कम हुआ? 100, 105, 108 किस महीने में हुआ? सबसे कम जून में। वाई स्कूटर के मार्च व अप्रैल में उत्पादित कुल मात्रा किसकी? वाई के। किस महीने में? मार्च व अप्रैल। कुल मात्रा टी स्कूटर के जनवरी व मई। टी का जनवरी व मई मात्राओं को जनवरी व मई उत्पादित कुल मात्रा से लगभग कितने परसेंट अधिक है? कितना हो जाएगा? 50, 40, 95। कितने परसेंट पूछा है तो क्या हो जाएगा? 30, 20, 50, 50, 55। ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो 95 माइनस 55 कितना आ जाएगा? 40 बटे 55 इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 8/9, 5/40, 8/9 इंटू 100। ठीक है, ये 9 × 72, यही है कि ना? 95 माइनस 55, हाँ 40/55 ही आ रहा आपका। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? अब इसको भाग दे दीजिए आप लोग, जब भाग देंगे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग के लगभग कितना आ जाएगा आपका ये आंसर? 73% के परसेंट आसपास आ जाएगा। ठीक है, कितना? 73% के आसपास आ जाएगा। नहीं, इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें गलत दिया है। तो कितना क्या आ रहा है आपका? 8/9। ठीक है, 8 बटे नहीं, 5 से काटेंगे नहीं, 8 बटे आपका 11 आ रहा आंसर, बटे 8/11, क्योंकि 40/55 है तो 8/11 आएगा। अब 11 का 11/77 लगभग आ गया, 73% आपका आंसर। कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। दिए गए महीने में स्कूटर वाई तथा स्कूटर टी के कुल उत्पादन का अनुपात क्या होगा? तो वाई और टी को ऐड कर लेना है। वाई और टी क्या करना? ऐड करना है। कितना आ जाएगा वाई और टी आपका? तो 25, 27, 50, 45, 30, 20, 25, 26 ये इसको जोड़ना। ठीक है, 7, 5, 12, 12, 5, 12, 5, 17, क्या आ जाएगा? 7। कैरी कितना आया? 1, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 4, 19।
इसको तो लेते ठीक है। 6 5 11 11 10 21 कैरी कितना है 2 4 2 6 2 8 8 6 14 141 197 197 141 ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अप्रैल माह में वाई और जेड इस स्कूटर का औसत उत्पादन एक्स प्रकार के जनवरी व जून के औसत उत्पादन से कितना अधिक है। अप्रैल माह का वाई जेड, तो क्या करना है, अप्रैल माह का वाई और जेड पकड़ना है, ठीक है। इसका अप्रैल कहाँ, ये है वाई और जेड। 50 45 25 कितना हो जाएगा, 70 ठीक है। इसका वाई और जेड अप्रैल कितना आ रहा है 70 ठीक। एक्स प्रकार के जनवरी और जून, इसका औसत करोगे तो आ जाएगा 35 हो जाएगा। एक्स प्रकार के जनवरी और जून, एक्स प्रकार के जनवरी और जून, एक्स प्रकार का जनवरी व जून कितना हो जाएगा 40 40 पर 2 20 आ जाएगा ठीक। कितना 20 -20 15 आंसर हो जाएगा आपका ठीक। जेड प्रकार के जनवरी के स्कूटर उत्पादन में A% की वृद्धि करने पर यह पाया गया कि एक प्रकार के औसत अप्रैल माह के उत्पादन के बराबर हो गया, तो एक्स का मान क्या है। तो देखते हैं हम लोग, जेड प्रकार के जनवरी के स्कूटर उत्पादन में A% की वृद्धि करने पर, ठीक है। तो जेड प्रकार में कितने परसेंट था, जनवरी माह में 25, टोटल उत्पादन कितना है 25 है। जेड जनवरी में 25 है उत्पादन, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि जनवरी के स्कूटर उत्पादन में A% की वृद्धि कर दी जाए तो एक्स प्रकार के अप्रैल माह के उत्पादन के बराबर हो जाएगा। तो एक्स माह का अप्रैल कितना है, एक्स माह का अप्रैल आपका 40 है, यानी 40 के बराबर हो जाता है। यानी कि कितने परसेंट की इसमें वृद्धि की जा रही है, तो 100 प्लस A% की वृद्धि की जा रही है बटे 100, ठीक है। इक्वल टू किसके हो जा रहा है, ये 40 के इक्वल हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, एक गुणा भाग कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, 25 चौको 100 ठीक, 4 चौको 16, 100 प्लस A%, ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 160, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 60% की वृद्धि की गई, ठीक। कितने परसेंट की, 60% की वृद्धि की गई, ओके। अब अगला ग्राफ आते हैं हम लोग, अगला ग्राफ क्या है, तो अगला ग्राफ जो हमारा है, निम्न तालिका एक सप्ताह के 5 दिनों में किसी शहर में 5 अलग अलग स्टोर में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दर्शाता है। स्टोर PQRST है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मंगलवार सोमवार और रविवार को स्टोर एस में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या और मंगलवार बुधवार गुरुवार स्टोर पी में कुल बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का अनुपात क्या है। तीनों कार्य करेंगे, इन तीनों कार्य करेंगे, रेशो निकालेंगे, ठीक है। आ जाएगा आंसर, आराम से आ जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आंसर आएगा आपका 20 19। PQS द्वारा बुधवार को भेजे गए कंप्यूटर की संख्या का औसत संख्या कितनी है। PQS जोड़े 3 का डिवाइड कर देंगे, वही औसत आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या आ जाएगा, वही औसत आ जाएगा। औसत कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। स्टोर आर द्वारा सोमवार को भेजे गए कंप्यूटर की संख्या बुधवार को उसी स्टोर में भेजे द्वारा संख्या कितने परसेंट कम है। तो आर सोमवार और बुधवार को उसी स्टोर द्वारा, तो आर का देखते हैं सोमवार और बुधवार, आर का सोमवार और बुधवार देख लेते हैं नंबर, ठीक है, उसी हिसाब से चेक करते हैं। तो क्या था, आर द्वारा किस द्वारा, आर द्वारा सोमवार, तो आर कहाँ है, ये है सोमवार कहाँ आपका 48, ठीक है। बेसिक काउंटर संख्या 48 है, और आर के द्वारा बुधवार को, बुधवार कितने हैं 80 है। कितना परसेंट आपका कम है, ये निकालना है। इसका तुलना करना है 48 तुलना करना, ठीक है। तो 80 से तुलना करना 48 पे, तो कम पूछ रहा है ना आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 80 - 48
बटे 80 इंटू 100। ठीक, क्या बचेगा आपका? 32/80 इंटू 100। 100, 8 चौक 32, 40% की क्या इसमें कमी है। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या है? मंगलवार को, कब? मंगलवार को स्टोर क्यू आर एस द्वारा बेचे गए कुल कंप्यूटर की संख्या, गुरुवार को क्यू आर एस द्वारा बेचे गए कुल कंप्यूटर संख्या का अंतर क्या है? क्यू आर एस को जोड़ देना है मंगलवार का, और क्यू आर एस को जोड़ देना है गुरुवार को, उसका घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सभी 5 दिनों में स्टोरेज द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की औसत संख्या तथा टी द्वारा गुरुवार को बेचे गए कंप्यूटर संख्या का योगफल क्या है? एस का सभी, इसका क्या करना है? सभी, तो आप किसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, तो इसका सभी हो जाएगा प्लस, किसका था? एक और था आपका, उसका टी का गुरुवार का, टी का गुरुवार, टी का गुरुवार कितना आपका? ये, इसी में प्लस क्या कर देंगे आप? 84, वही आंसर आ जाएगा। 5 4 9, 9 8 17, 17 4 कितना हो जाएगा आपका? 21 21 8 29, जिसमें लास्ट में वही आंसर। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग। अरे औसत निकालना था, इसका औसत था, फिर उसको जोड़ना था। आपका आंसर आ रहा है कितना? 161। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 5 लगातार औसत दिए Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 देश के आयात और निर्यात का अनुपात दिया है। आयात होता है इम्पोर्ट बटे एक्सपोर्ट का क्या दिया है? रेशियो दिया हुआ है डायग्राम में। आते हैं क्वेश्चन में हम लोग। यदि Y3 का निर्यात इतना है, Y3 का निर्यात 3500 करोड़ रुपए का है, तो Y3 के लिए आयात करोड़ों में क्या होगा? ठीक है, तो अब क्या दिया? इसमें रेशियो दिया है, आई बाई ई दिया है कितना? 1 पॉइंट, इसको सीधे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट हटाते तो 110/100 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा आराम से। तो Y3 का निर्यात दिया है, ये क्या है? इम्पोर्ट, आयात बटे निर्यात। ठीक है, तो आपको क्या दिया है? निर्यात बराबर 3500 दिया है, निर्यात बराबर नीचे वाला बराबर 3500 दिया है, तो क्या निकालना? आपका आयात निकालना है, इक्वल टू इसी में 3500 कर लीजिएगा। आपका किसके बराबर है? तो आप मान लीजिएगा कि क्या 100 बराबर क्या आपका है? 3500। ठीक है, 2 0 0 कटे, 1 बराबर 3500, 11 बराबर क्या होगा? 11 × 35 कर लीजिए आप लोग। 11 गुणे क्या करेंगे? 35 करेंगे। ठीक है, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38, 385, ये आंसर हो जाएगा आपका। यदि Y4 के यदि Y4 के लिए आयात 1260 करोड़ रुपए है, Y4 के लिए निर्यात कितना है? क्या दिया है? आई बाई ई दिया है। Y4 कितना है आपका? Y4 आपको 1.05 है। कितना है? 1.05 है। वन पॉइंट जीरो फाइव क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब दिया क्या इसमें आपका? आयात, मतलब इम्पोर्ट दिया है, तो 105 इक्वल टू दिया है कितना? 1260। ठीक है, ये मान ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये जूम करके चल रहे हैं, इस हिसाब का क्वेश्चन होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये दिया नहीं है आपका, लेकिन मानना पड़ेगा। तो 105 इक्वल टू 1260 दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 1260 दिया है, तो कितना आ जाएगा आप लोग? आपको निकालना कितना है? 100 निकालना है। 100 बराबर क्या हो जाएगा? तो या तो कितना? 21
बटे क्या हो सकता है, 20 हो सकता है ना, ये 21/20, तो 21 बराबर मान लीजिए आप लोग इसको, रेशियो रख करेंगे। तो 21 बराबर दिया है 1260, तो 21 पंचे, 21 पंचे कितना होता है, 125। 21 छक्का, 21 छक्का होगा आपका 126। 6 का 9 6, 6 दूनी 12, 21 छक्का क्या होगा आपका 126। 60 आ गया, तो 20 बराबर क्या आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 1200, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका हम मान के भी चल रहे हैं तब आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन से पहले थोड़ा इरेज कर दो, स्पेस हो जाएगा खाली। क्या यदि आगामी वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में आयात 10% की वृद्धि और निर्यात में 5% की वृद्धि होती है, तो Y6 में आयात और निर्यात का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है दिया है। ठीक है, क्या करना है, यदि आगामी वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आयात में 10% और निर्यात में 5% की वृद्धि होती है, तो Y6 में आयात निर्यात कितना होगा। ठीक, देखते हैं अब हम लोग 93 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना आपको, पिछले वर्ष से तुलना करना। ठीक है, पिछले वर्ष का क्या आपका दिया है ग्राफ, Y5 का देख लीजिए आप, 0.95 दिया है। क्या दिया है, 0.95, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 95/100 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या दिया आपका, आयात बटे निर्यात है, ये क्या है, आयात बटे निर्यात। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आयात में 10% की वृद्धि, मतलब कि 110% हो जा रहा है, 95 × 110। निर्यात में 5%, 100 × 105। ठीक, होते तो Y6 वर्ष में आयात और निर्यात का अनुपात क्या होगा, यानी कि ये Y6 बराबर हो गया, यही आंसर हो जाएगा आप लोग। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ये 0 से 0 कटा। ठीक है, उसके बाद कटेगा कोई, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 19, 19×5 = 95। ठीक है, 5×1 = 6, अब नहीं कट रहा है आपका, तो 105 जा क्या हो जाएगा 210, तो 210 इसमें वही आंसर हो जाएगा, तो 210 इसमें भी है, और किस में है 210 इसमें है, तो अभी चेक करना पड़ेगा ऊपर वाला। 9 का 9 9, तो ये हो जाएगा आपका 209/210। ठीक, Y2 के आयात निर्यात अनुपात में Y1 के आयात निर्यात में अनुपात से कितना % की वृद्धि हुई है। सीधा सीधा रेशियो देख लेना, कितने % की वृद्धि हुई है आपका, सीधे से वही आंसर आ जाएगा। ग्राफ में चले जाइए आप लोग, किसका किसका देखना आप लोग को, Y2 और Y1। Y2 आपका 0.8 है और 0.9 है। ठीक, कितना है 0.8, 0.9। तो आते हैं हम लोग 0. कितना है 9, 0.8/0.8 इंटू 100। ठीक, क्या करना है, इंटू 100 करना आपको, अगर इधर नहीं दिख जगह है तो इधर कर लेते मल्टीप्लाई। क्या बचेगा आप लोग 100 इंटू 0.8/0.8, यानी 1/8 बच जाएगा, 100 × 8। ठीक, 8 का भाग दे दीजिए, 8 का नाम 8, बचेगा 2, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर बचे कितना 4, यानी 12.5% आ जाएगा। ठीक, कितना 12.5% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 95 नंबर। 95 क्या है आपका, यदि Y1 कौन सा, यदि Y1 में आयात 6300 करोड़ रुपये, यदि Y2 में आयात पिछले वर्ष की तुलना में 10% वृद्धि हुई, तो Y2 का निर्यात होगा। देखते हैं हम लोग, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, Y2 कितना दिया आपका, Y2 आपका कह रहा है Y1, यदि Y1 में आयात में 63 करोड़ रुपए है, आयात कितना है
63 करोड़। ठीक है। तो Y2 में आयात पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है। Y2 में कितना है? 10% की वृद्धि हुई है। तो Y2 का निर्यात होगा, ये निकालना आपका। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ठीक, Y2 कितना दिया आपका? 0.9, मतलब कि 9/10 लिख सकते हैं हम लोग। 9/10 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो 6300 में क्या है? 10% की वृद्धि कितना हो जाएगा? कितने में? 6300 में 10% की वृद्धि हो जाएगा आपका। 6300 में 10% वृद्धि करना आपका कितना हो जाएगा आपका? ये 30 होना 6 9 30 हो जाएगा। ठीक, कितना? 6 9 30 हो जाएगा 10% की वृद्धि के साथ। तो अब क्या करना आपको? इसमें आयात निकालना है। निर्यात तो दिया है, आयात निकालना है। निर्यात कितना आपका? 10 के बराबर है तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा आपका? 9 के बराबर आपका 7700 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। आप लोग कट पिट कर लीजिएगा। पहले आप इसको 10% वृद्धि कर देंगे, ये आपका आयात के बराबर हो जाएगा। ठीक, आयात आपका Y2 कितना चाहिए? 0.9। 10 के बराबर 10 के बराबर कितना आ जाएगा? इसका 110%। फिर आप 9% निकालेंगे 110 का, यानी इसका 77 आ जाएगा वो। ठीक, अब हम आते हैं बार ग्राफ में। ठीक है, तो बार ग्राफ का क्वेश्चन लास्ट आपका होगा ये। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है बार ग्राफ को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, बार ग्राफ में दिया कक्षा 5, कक्षा 6, 7, 8, 9 लड़कियों की संख्या दिया है। 5 6 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों की औसत संख्या क्या है? 5 6 और 8वीं कितना है? 30 35 25 25 यानी 30 3 90 और औसत कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक, औसत कितना आ जाएगा? 30। लड़कियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर क्या होगा? लड़कियों की अधिकतम किसमें है? 40, न्यूनतम कितना है? 20, अंतर कितना आ जाएगा? 20। कक्षा 9 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कक्षा 8 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या से कितने % अधिक है? ठीक है, कितना है? 40 कितना? 25/25 इंटू 100 कितना बचेगा आपका? 15 15/25 इंटू 100। 25 चौको 100, 15 चौको 60। कितना % अधिक है? 60% अधिक। सॉरी, सभी कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। सभी कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का औसत अभी जोड़ दे रहे हैं, उसके बाद औसत निकाल ले रहे हैं। ठीक, सभी का जोड़ेंगे क्या आएगा आपका? तो सबसे पहले लिख लीजिए, इसमें कितना है? 30 35 20 25 40 कितना हो जाएगा? 25 कितना हो गया? 60 60 40 100 150 150। औसत 3 2 5 है, कितना? 3 आ जाएगा। 30। 5 6 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, 7 और 8 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 6 अनुपात 7 8 करना। ठीक है, 5 6 7 8 में कितना है? 5 6 में कितना हो जाएगा? 75 65। 5 6 में है टोटल 65, 7 8 में 45, ऊपर 9 45 13 5 65 13 5 13 9 आ जाएगा आंसर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो आज का टेस्ट यहीं पर पूरा समाप्त हो रहा है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। तो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, आज का टेस्ट स्टार्ट हुआ। 9 टेस्ट आपको कल मिल जाएगा और लास्ट 10 टेस्ट आपको 20 तारीख को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे 10 टेस्ट खत्म हो जाएंगे, आपका काफ़ी प्रैक्टिस पे हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लोगों तक। ओके।